Hello everyone, a very good evening to all of you. So let us continue the Brahmas series and we were discussing the topic active passive voice and this is the last part of the videos. पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर वो सेंटेंसेस देख चुके हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। लेकिन आज की क्लास में थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। सबसे पहले थोड़ा यूजेस समझ लीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं उनको समझ लीजिए। देखिए, सेंटेंस टाइप्स बहुत सारे इंग्लिश में, जिसमें से एक टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है, या तो किसी को आप सजेशन या एडवाइस देना चाहते हो उसके लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी को आप ऑर्डर या कमांड देना चाहते हैं, और यू वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू समबडी। ठीक है, इन तीन पर्पसेस के लिए हम लोग एक इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की खासियत ये होती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की बिगिनिंग में कभी भी आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस जो होता है वो स्टार्ट होता है डायरेक्टली एक वर्ब के साथ। परहैप्स उसमें एक ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, और कई बार तो ऐसा भी होगा कि उस वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा सेंटेंस में। तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। हेल्प द नीडी, इसमें हेल्प क्या है? वर्ब है। द नीडी क्या है? आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिनिश द वर्क, फिनिश क्या है? वर्ब, और द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही प्लीज लगा है, दैट मींस किसी ने रिक्वेस्ट करी किसी से। ओपन द डोर फॉर मी, ओपन क्या है? वर्ब, और डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। कम हेयर, अब इसमें देखिए हेयर क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है जिसमें कि हम एडिशनली इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं कि आना कहां पे, जिसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं हम लोग। लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। हु विल बी इंपैक्टेड बाय द सब्जेक्ट सेक्शन, राइट। तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, डायरेक्टली एक वर्ब प्लस एडवर्ब लिखी हुई है। सेम ऐसा ही सिट देयर कामली, तो वहां पे बैठना है कामली, लेकिन इस चीज का इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट मिल भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा। ये चीज डिपेंड करती है कि आपने सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव यूज की है। ट्रांजिटिव है तो बाद में ऑब्जेक्ट देखने को आपको मिलेगा। अगर वो वर्ब इनट्रांजिटिव है दैट मींस बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यही ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का डिफरेंस भी है। तो आइए सीखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना होता है। दोस्तों, मेथड्स में से सबसे पहला मेथड है एक्टिव पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना हो जब इंपेरेटिव सेंटेंस को। तो फर्स्ट मेथड इज, फर्स्टली यू हैव टू यूज द वर्ड लेट। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में गिवन है साथ में आपको बी यूज करना है, और जो भी वर्ब गिवन है उसको थर्ड फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्ट के बाद जो है गिवन है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाउ इस मेथड के अकॉर्डिंगली एक चीज तो श्योर होती है कि खाली वही सेंटेंसेस कन्वर्ट हो पाएंगे जिसमें वर्ब ट्रांजिटिव होगी, विच मींस जिसमें ऑब्जेक्ट मेंशन्ड होगा। विच मींस एक ऐसा सेंटेंस जैसे पीछे लिखा हुआ था कम हियर, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, दैट मींस ये सेंटेंस तो इस अप्रोच से कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट आगे और अप्रोचेस भी हैं, लेकिन हाँ जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं एक छोटे से बेसिक सेंटेंस की एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि फिनिश द वर्क। अब इसमें फिनिश वर्ब है और द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज द वर्ब। तो दो वर्ड्स तो आपको मिल गए, ऑब्जेक्ट और वर्ब, राइट। दो वर्ड्स आपको खुद से लगाने, लेट और बी। तो अगर इसको हम लेट से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है? लेट द वर्क। साथ में आपको बी यूज करना है, लेट द वर्क बी, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? फिनिश्ड। ठीक है, तो इस सेंटेंस का एक्टिव सा पैसिव वॉइस होगा। अगेन जैसे मैं लिखता हूं अगर ओपन द डोर, तो ओपन द डोर सेंटेंस को इस अप्रोच से कैसे कन्वर्ट करेंगे? डोर ऑब्जेक्ट है और ओपन क्या है? वर्ब। लेट द डोर बी ओपन्ड। अगर मान लीजिए मैं इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं, जैसे कि डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, तो इसमें डू नॉट है मतलब नोट ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्लक द फ्लावर्स, इसमें फ्लावर्स ऑब्जेक्ट हो गया, प्लक वर्ब होगी, नेगेटिव है तो इसलिए डू नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या बन सकता है? लेट द फ्लावर्स, बाकी सब कुछ सेम, बस आपको ऑब्जेक्ट के साथ नोट को ऐड करना है। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। तो ये इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस होगा। तो मैंने तीन एग्जांपल्स यहाँ पे ली, आप आई होप आपको क्लियर हुआ कि इस अप्रोच के साथ कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को, बट इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। ठीक है, नाउ सेकेंड अप्रोच दोस्तों क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को पहले यूज कीजिए, दैट मींस ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वही कन्वर्ट हो पाएगा इस अप्रोच के साथ भी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको एक सूटेबल मॉडल वर्ब यूज करनी है,
जैसे हम बात कर रहे थे कि हम इस सेंटेंस को या तो ऑर्डर देने के लिए यूज करते हैं, तो ऑर्डर देने के लिए आपके पास मॉडल वर्ब कौन सी होती है, या तो आप सिंगुलर के लिए हैव टू यूज कीजिए, प्लूरल के लिए हैव टू यूज कीजिए, या फिर आप दोनों में से किसी के लिए भी मस्ट यूज कर सकते हैं टू गिव एन ऑर्डर। ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे थे कि एडवाइस करने के लिए भी यूज किया जाता है, तो एडवाइस करने के लिए मॉडल वर्ब क्या होती है आपके पास, शुड होती है। तो इन 3-4 में से कोई भी मॉडल वर्ब आप यूज करके सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है जिसमें प्लीज या काइंडली वर्ड होते हैं, तो उसके लिए मॉडल वर्ब के साथ आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको, उसमें आपको एक ही एक्सप्रेशन गिवन होता है जिससे ये कन्वर्ट हो सकता है। वो एक्सप्रेशन, वो मेथड हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको मॉडल वर्ब यूज करनी है, और जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं मॉडल वर्ब के साथ देखो बी तो हमेशा आता ही है, राइट। वर्ब आपको डेफिनेटली गिवन होगी, उस वर्ब को आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट आपको गिवन ही होगा। जैसे पीछे वाले सेंटेंसेस में से अगर एक सेंटेंस हम उठाएं, जैसे कि ओपन द डोर। अब मान लीजिए किसी ने किसी को ऑर्डर दिया कि डोर ओपन कर दो, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए द डोर, फिर आप मॉडल वर्ब यूज कर लीजिए मस्ट, उसका बी लगा दीजिए बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, द डोर मस्ट बी ओपन। अगर मान लीजिए आप किसी को एडवाइस देते हैं हेल्प द नीडी, तो साफ पता लग रहा है कि एडवाइस है, ऑब्जेक्ट क्या है द नीडी, वर्ब क्या है हेल्प। ठीक है। सो द नीडी, एडवाइस के लिए मॉडल वर्ब क्या होती है शुड, द नीडी शुड बी हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। तो आई होप आपको ये वाला अप्रोच भी क्लियर हुआ, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। और सेंटेंसेस को आप जितना कन्वर्ट करेंगे, जितने सेंटेंसेस लिख के उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे, उतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगली अप्रोच की तरफ, जिस अप्रोच के अंदर टोटल 4 पार्ट्स। ठीक है। 4 पार्ट्स में भी सिर्फ वर्ड्स चेंज हुए। जैसे कि आपको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना होगा, एक इंपेरेटिव सेंटेंस की दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्पेशली यहाँ पे, कि इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है। तो आप बिगिनिंग में यूज कीजिए यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर यू आर एडवाइज टू, डिपेंड करता है। अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू, एडवाइस दे रहे हैं तो यू आर एडवाइज टू, या फिर अगर सेंटेंस की बिगिनिंग में वर्ड यूज हुआ है प्लीज या फिर काइंडली, तो उसका एक ही पैसिव वॉइस का एक्सप्रेशन हो सकता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है। अब रिक्वेस्टेड की जगह वर्ड कोई और मैं यूज करना चाहूं जो रिक्वेस्टेड का ही सिनोनिम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि यू आर अर्ज्ड टू। ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, या फिर यू आर प्लीडेड टू, मीनिंग तो सेम होगा ना, क्योंकि रिक्वेस्टेड के ही सिनोनिम है। अब यहां मैं ऑर्डर टू की जगह पे कहता हूं यू आर कमांडेड टू, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो आप, राइट। यू आर एडवाइज टू की जगह मैं कहता हूं यू आर सजेस्टेड टू, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्ड सिनोनिम से तो आपस में, राइट। फोर्थ क्या है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गिवन है आपके पास, यू आर फोरबिडन टू या फिर यू आर प्रोहिबिटेड टू। ठीक है। देखिए फॉरबिड का मतलब या प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मना करना, रेस्ट्रिक्शंस लगाना उस पे। ये दोनों वर्ड्स ही नेगेटिव माने जाते हैं मीनिंग में। ठीक है। तो एक बात क्लियर है, अगर आपका एक नेगेटिव सेंटेंस होगा जिसको आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, यू आर फोरबिडन टू या फिर यू आर प्रोहिबिटेड टू। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, अब क्योंकि ये वर्ड देमसेल्व्स नेगेटिव इन मीनिंग है, तो फिर आपको जो सेंटेंस में नोट गिवन है इन वर्ड्स को लगाने के बाद उस नोट को मेंशन नहीं करना है। ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए जैसे पीछे हमने सेंटेंस लिया था डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। ठीक है। अब मान लो मैं इसको इस वाले अप्रोच से कन्वर्ट करता हूं जो फर्स्ट है ऑर्डर्ड के साथ। ठीक है। बट ऑर्डर्ड में तो सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो मुझे नोट लगाना पड़ेगा खुद से, राइट। तो सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा यू आर ऑर्डर्ड नोट टू, तो यहां पे आपको नोट ऐड कर देना है बीच में, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू प्लक द फ्लावर्स, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव था, राइट, अगर मैं ऑर्डर्ड वर्ड को यूज ना करते हुए फोरबिडन वर्ड को यूज कर लूं तब भी तो हो सकता है ऐसा, राइट। और जब ऐसा होगा तो फिर मुझे नोट भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोरबिड वर्ड अपने आप में नेगेटिव मीनिंग है। ठीक है। उसका मीनिंग नेगेटिव है, तो मैं डायरेक्टली इसका पैसिव वॉइस ये भी बना सकता हूं यू आर फोरबिडन टू प्लक द फ्लावर्स। तो ध्यान रखिए सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में फोरबिडन या प्रोहिबिटेड वर्ड को यूज कीजिए और नोट को मत लगाइए। ठीक है। नहीं तो नेगेटिव 2 हो जाएंगे, सुपरफ्लुअस मिस्टेक हो जाएगी, टू प्लक द फ्लावर्स। अब इसके बाद तो हम बात करना भूल ही गए, मैंने सेंटेंसेस बना दिए। तो जब ये लिख देते हैं आप यू आर एडवाइज टू या ऑर्डर टू या रिक्वेस्टेड टू या फोरबिडन टू, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज जैसा आपका सेंटेंस गिवन है उस गिवन सेंटेंस को आपको कॉपी पेस्ट ही करना होता है। ठीक है। सेंटेंस में आपको चेंजेस नहीं करने हैं।
अब कुछ बच्चे पूछेंगे जी हमने पैसिव वॉइस तो किया ही नहीं उसका, आपने तो कह दिया सेम सेंटेंस लिख दो। बच्चे हम ऑलरेडी पैसिव कर चुके हैं, देखो आर ऑर्डर्ड, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना, ये पैसिव वॉइस का तो रूल है, एक्टिव वॉइस थोड़ी है ये, राइट। तो चलो कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस गिवन है हेल्प द नीडी, ठीक है, तो अब देखा जाए तो इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है। दोस्तों जो हमने अभी अप्रोचेस डिस्कस करी ना, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, ठीक है, उनको आप किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए इंपेरेटिव के अंदर किसी भी सेंटेंस का मतलब है आइदर विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट, किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन आपको पता है जो लेट वाली अप्रोच थी या फिर जो मॉडल वर्ब की अप्रोच थी उसमें तो ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी होता है, राइट। तो इस सेंटेंस में क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो लेट वाली अप्रोच भी लग जाएगी, मॉडल वर्ब की भी लग जाएगी, और जो थर्ड लास्ट में पड़ी वो भी लग सकती है, राइट। तो इसके तीन पैसिव वॉइस बन सकते हैं, आपको देखना ही होगा एग्जाम में कि तीनों में से कौन सा करेक्टली गिवन ऑप्शन में। तो फर्स्ट बनाए तो लेट द नीडी बी हेल्प्ड, दूसरा यू आर एडवाइज टू हेल्प द नीडी, तीसरा द नीडी शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। तीनों ही करेक्ट हो सकते हैं, बट आपको तो कोई एक ऑप्शन करेक्टली गिवन होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बन तीनों सकते हैं, आप भी किसी भी सेंटेंस को उठाइए उसके तीनों वर्जन्स बना लीजिए खुद से घर पे, ठीक है, जितने सेंटेंसेस हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लो मैं आपको सेंटेंस लिख के दूं ऐसे, स्विच ऑन द लाइट्स, तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस आप घर पे लिख के उनको कन्वर्ट करना स्टार्ट कीजिए, जिसमें स्विच ऑन वर्ब है और लाइट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एक तो बन जाएगा द लाइट्स मस्ट बी स्विच्ड ऑन, या फिर द लाइट्स हैव टू बी स्विच्ड ऑन, एडवाइस है तो द लाइट्स शुड बी स्विच्ड ऑन। अगर आप बनाते हैं लेट के साथ, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन। अगर आप यू आर के साथ बनाते हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द लाइट्स, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू स्विच ऑन द लाइट्स, राइट। अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस को प्लीज से बना लूं, प्लीज हेल्प मी, तो इसका एक ही बनेगा क्योंकि रिक्वेस्ट वर्ड बीच में आना जरूरी है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा, बाकी सारा सेंटेंस सेम, हेल्प मी। प्लीज वर्ड को दोबारा मत लिखना, क्योंकि अगर आपने रिक्वेस्टेड वर्ड यूज कर लिया उसके बाद प्लीज वर्ड को यूज करना या काइंडली वर्ड को यूज करना विल बी सुपरफ्लुअस अगेन, ठीक है। तो इनको दोबारा यूज नहीं करना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक्टिव वॉइस गिवन है आपके पास, फिनिश द एंटायर वर्क टुडे, तो द एंटायर वर्क क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और फिनिश क्या है, वर्ब है। इट मींस इनको तीनों अप्रोचेस के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लेट से किया तो लेट द एंटायर वर्क बी फिनिश टुडे, यू आर ऑर्डर्ड टू फिनिश द एंटायर वर्क टुडे, इसमें भी टुडे ऐड कर देते हैं, रह गया। द एंटायर वर्क मस्ट बी फिनिश्ड टुडे, तो मॉडल वर्ब के साथ बनाया तो मस्ट बी लगा दिया आपने, ठीक है, या फिर यू आर ऑर्डर्ड कह दिया, या फिर लेट के साथ द एंटायर वर्क बी फिनिश्ड कह दिया, तीनों ही पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कम हेयर एंड सिट। अब इसमें देखें कम के बाद तो हेयर जो है दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, एंड के बाद जो सिट लिखा है उसके बाद भी ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, दैट मींस इसमें लेट वाला अप्रोच अप्लाई नहीं हो सकता और ना ही मॉडल वर्ब का अप्रोच अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट वाला बचा, यू आर एडवाइज्ड टू कम हेयर एंड सिट। वही अगर मैं कह दूं काइंडली कम हेयर एंड सिट, तो इसमें मैं कह दूंगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर एंड सिट। अगर मैं कह देता हूं डू नॉट कम हेयर एंड सिट, यहां मत आओ और मत बैठो, ठीक है, तो यू आर फोरबिडन टू कम हेयर एंड सिट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है फोरबिडन लगा सकता हूं मैं, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, डू नॉट स्टैंड देयर एंड मेक अ नॉइज, ठीक है। तो डू नॉट स्टैंड देयर अगर आप देखते हैं, डू नॉट स्टैंड देयर में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद है मेक अ नॉइज, तो इसको आप इकट्ठा बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू स्टैंड देयर एंड मेक अ नॉइज, या फिर यू आर फोरबिडन टू स्टैंड देयर एंड मेक अ नॉइज, ठीक है। या फिर कई बार आपको ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है कि सेकंड सेंटेंस को भी कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे कि डू नॉट स्टैंड देयर का तो बन गया यू आर ऑर्डर्ड नोट टू स्टैंड देयर, या फिर यू आर फोरबिडन टू स्टैंड देयर। अब मेक अ नॉइज में देखें तो मेक इज अ वर्ब एंड अ नॉइज इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ऑप्शन भी होगा कि सेकंड वाले को भी कन्वर्ट किया हुआ पैसिव वॉइस में। अब इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको दो अप्रोच से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, इसका अलग से बना लिया हमने, ठीक है, या फिर मॉडल वर्ब के साथ अ नॉइज मस्ट नॉट बी मेड। तो आप पहले एक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीख लेंगे अगर, तो उसके बाद एंड लगा के बट लगा के कुछ और सेंटेंसेस ऐड इन है तो उनको भी अलग से आप कन्वर्ट करना सीख सकते हैं, राइट।
तो आई होप आपको ये क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंसेस कन्वर्ट कैसे होते हैं ये अप्रोचेस सारी क्लियर हुई। जितना हो सके इनको प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।